नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पुलिस की बेरहमी की। नवादा से खबर आई है जहां पुलिस की बेरहमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक कैदी को बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो नवादा के सदर अस्पताल का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं तो देखिए कि कैसे एक कैदी अस्पताल की बेड से मोटी रस्सी से उसको बांधा गया है और एक मोटा ताजा पुलिसकर्मी घूसों और केहूनी से ताबड़तोड़ उसकी धुनाई कर रहा है। तब एक पुलिसकर्मी वहां और आता है और उसे पकड़ने जकड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच वो कैदी जब सिर उठाने की कोशिश करता है तो वो मोटा पुलिस वाला उसकी गर्दन मरोड़ देता है। ऐसा लगता है कि कैदी मानसिक रूप से बीमार है। इसके बावजूद पुलिस वाले लगातार उसकी पिटाई करते रहे, वो भी अस्पताल की बेड पर। हैरानी तो इस बात की भी है कि अस्पताल के स्टाफ मूक दर्शक बने रहे और कोई उसे बचाने तक नहीं आया। वहां ठहाके की आवाज भी सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कैदी की पिटाई पर लोग ठहाके लगा रहे हैं। आपको बता दें कि नवादा मंडल कारा में तबीयत बिगड़ने के बाद अक्सर कैदियों को नवादा के सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया जाता है, लेकिन अस्पताल में कैदियों के इलाज की जगह उनसे बेरहमी से उनकी पिटाई की जाती है। यही पिटाई अब कई सवाल भी खड़े कर रही है। अभी तक हालांकि साफ नहीं हो पाया कि पिटाई करने वाला पुलिसकर्मी कौन है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुलिस कितने बेरहम है, जो अस्पताल पहुंचे कैदियों को भी जो इलाज कराने पहुंचते हैं उन्हें भी नहीं छोड़ते हैं और कैसे बेरहमी से उनकी पिटाई करते, लात घूसों के अलावा केहूनी से भी मारते हैं उनको। और देखिए, अस्पताल में कैदी की पिटाई ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठता है कि अस्पताल में कितने सुरक्षित हैं कैदी, जिनका इलाज जो कैदी जो है अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, क्या वो वहां सुरक्षित हैं? और अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं या फिर पिटाई के लिए, यह भी बड़ा सवाल है। कैदी की पिटाई करने वाले पुलिस वाले आखिर कौन है? क्या इनकी पहचान हो पाई? अगर अस्पताल के स्टाफ वहां थे तो वो मूक दर्शक क्यों बने रहे? वहां कोई था तो कैदी को बचाने के लिए क्यों नहीं सामने आया? और बड़ा सवाल ये कि जो आरोपी पुलिसकर्मी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जिनकी शक्लें भी पहचान में आ रही हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? टिकटॉक में वीडियो बनाने का सिलसिला थमने का अब नाम नहीं ले रहा है। बनवा इठरी ओपी क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कभी टिकटॉक वीडियो तो कभी वीडियो कॉल पर हथियार दिखाते वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से युवक दोनों हाथों में हथियार लिए हुए है। एक हाथ में पिस्टल है तो दूसरे हाथ में देसी कट्टा, और उसका प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि इसे पुलिस का कोई डर नहीं है, यह कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 भी नहीं करता है। तो देखिए, कानून व्यवस्था को कैसे चुनौती दी जा रही है और हथियारों के साथ वीडियो बनाने का जो कल्चर, जो फैशन चल पड़ा है, उसकी बानगी हम आपको दिखा रहे। सहरसा की तस्वीर, जहां ये वीडियो जो इन दिनों वायरल है, जहां एक शख्स जो है दोनों हाथों में हथियार लेता है, एक हाथ में पिस्टल है और दूसरे हाथ में देसी कट्टा, और इसकी नुमाइश भी करता है। शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाया गया है और ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन इस शख्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि नुमाइश कर रहा है इन हथियारों की और इसे जरा भी कानून का खौफ नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है। पंचायत चुनाव को लेकर नालंदा जिले के बिहार शरीफ मंडल कारा में आज अहले सुबह सघन छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जेल से कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। जेल में छापेमारी में डीएम और एसपी के निर्देश पर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोबानी ने की। बिहार शरीफ मंडल कारा में छापेमारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद है नालंदा जिले के बिहार शरीफ मंडल कारा में, जहां आप देख सकते हैं कि आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पूर्व यहाँ छापेमारी अभियान की गई है। और यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हैं किस तरह से जो बिहार शरीफ मंडल कारा है वहाँ पर छापेमारी अभियान चल रही है और यहाँ पर सभी अधिकारी छापेमारी करके निकले हैं। यहाँ पर जो है आप इधर भी देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरी तरह से छापेमारी अभियान करके यहाँ पूरी पुलिस
यहाँ डीएसपी और एसडीओ निकले हैं और यहाँ पर जानते हैं उन्हीं से अधिकारियों से क्या छापेमारी अभियान में मिली है और क्या यहाँ पर की गई है। यहाँ पर जेल में ये हम लोग एक रूटीन चेकिंग करते हैं, उस संबंध में ये चेक किया गया है, जिसमें सदर एसडीएम साहब भी के साथ कई थाना अध्यक्ष एवं अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। ये रूटीन चेकिंग की गई है। क्या क्या मिला? कोई संदेहात्मक स्थिति में कुछ सामान नहीं मिला है अभी। जैसा देख सकते हैं कि यहाँ इनका साफ कहना है कि यहाँ पर कोई ऐसा आपत्तिजनक सामान नहीं मिली है, लेकिन छापेमारी है, रूटीन वर्क चल रही है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। गोपालगंज में वायरल बुखार से 3 बच्चों की संदिग्ध मौत मामले में स्वास्थ्य विभाग ने एक बच्चे की एईएस से मौत की पुष्टि की। सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र महतो के मुताबिक 3 बच्चों की मौत की जानकारी मिली है। इनमें से 2 बच्चों को काफी गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनकी जांच नहीं की जा सकी और उनके अस्पताल लाने से पहले ही मौत हो गई थी। लेकिन एक बच्चे में एईएस के लक्षण मिले थे, जिसे मुजफ्फरपुर भेज दिया गया था। अब उस बच्चे की मौत एईएस से होने की पुष्टि हुई है। गोपालगंज के बैकुंठपुर में 5 दर्जन से ज्यादा बच्चे वायरल फीवर से बीमार हैं। कुचायकोट, कटैया, विजयपुर, भोरे प्रखंड में भी कई बच्चे वायरल बुखार से बीमार हैं। सदर अस्पताल में अलग से बच्चों के लिए वार्ड की स्थापना की गई है। यहां पर्याप्त मात्रा में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था का दावा किया गया है। 3 बच्चे की मौत हो गई है, इस पर क्या स्वास्थ्य विभाग कर रहा है? 3 बच्चे के मौत के बारे में जो है, 2 बच्चे का तो इतना सीरियस आया कि डायग्नोज नहीं हो पाया कि ये किस वायरल फीवर था या नहीं था, है कि इतना सीरियस आया कि तुरंत ऑक्सीजन वगैरह और जो जीवन रक्षक दवाइयाँ पढ़ते पढ़ते में वो एक्सपायर कर गया। तो उसके बारे में तो कंफर्म हम नहीं है, लेकिन एक बच्चे को जो हम लोगों ने मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच भेजा था, उसकी मौत हो गई है। तो वो जो है ना, एईएस का केस था, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम का। तो इधर बिहार में वायरल फीवर का कहर तेजी से बढ़ रहा है। दरभंगा जिले में भी इसका प्रकोप देखा जा रहा है, जहां कई बच्चे वायरल फीवर की चपेट में आ गए। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच के शिशु विभाग के बच्चों के लिए यहां जो बेड बनाए गए, उनमें से एक भी बेड खाली नहीं है। लिहाजा यहां अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। सीएच के अंदर में यहाँ का समस्या तो इतना बुरा हाल है कि मरीज मतलब है कि बेड है अगर 100 तो मरीज है 1000। यहाँ का कोई व्यवस्था सही नहीं है। एक बेड के अंदर पे 2-2, 3-3 मरीज है। ये स्वास्थ्य विभाग डीएमसीएच का कहना है कि 3 फेज का लहर चालू हो गया। यहाँ के जो डीएमसीएच का स्टाफ है उसका कहना, तो कहने का मतलब है कि जब सरकार कहती है, डॉक्टर कहती है कि ये इससे छुआछूत है, छूने से कोरोना होता है, तो एक बेड पे अगर 3 मरीज या 2 मरीज को रखेगा तो उसका असर क्या होगा? बड़े डॉक्टर यहाँ समय पे आते नहीं हैं और पीजी के भरोसे पूरा सिस्टम चलता है। इस स्थिति में बच्चे जो है ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और उनको जो है सो परेशानी झेलना पड़ता है। अगर रेगुलर डॉक्टर साहब, अगर बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ आते तो इतना समस्या नहीं होती। अभी पीजी के भरोसे क्लिनिक पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। एक रूम में 15-20 बच्चा है। इसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है। हमारी तैयारियाँ बहुत अच्छी हैं और सौभाग्य से इस बीमारी में हमारे यहाँ अभी तक कोई मृत्यु नहीं हुई है। सारे बच्चे ठीक होकर जा रहे हैं। कितने बच्चे होंगे अस्पताल में? अभी तो स्थिति ये है कि हमारे सारे बेड फुल हैं और हम लोगों ने अतिरिक्त बेड के लिए जो नया वार्ड बना है पिकू का, उसको कल से चालू करने का निर्णय ले लिया है। तो कल से वो वार्ड भी मेरा चालू हो जाएगा। अभी तक हम हर एक मरीज को बेड प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और यूपी के बाद अब बिहार में भी वायरल फीवर अपने पांव पसार रहा है। यूपी के सीमावर्ती जिले सिवान में भी वायरल फीवर की चपेट में आकर काफी बच्चे बीमार हैं। डीएम के निर्देश पर सिवान सदर अस्पताल में डॉक्टर्स की एक टीम का गठन किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रोजाना 25 से 30 वायरल बुखार से पीड़ित बच्चे सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं प्रखंडों के उप स्वास्थ्य केंद्र पर रोजाना 10 से 12 बीमार बच्चे पहुंच रहे हैं। सिवान सदर अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रीता सिन्हा के मुताबिक वायरल फीवर से घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतनी है और हाई फीवर आने पर फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बिहार के कई जिलों में वायरल फीवर का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वो बच्चों की है।
राजधानी पटना से लेकर तमाम जिलों के अस्पतालों में बच्चों के लिए जो वार्ड बनाए गए हैं वो भी फुल हो चुके हैं। संक्रमित बच्चों के परिजन परेशान हैं तो स्वास्थ्य मंत्री खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार के कई जिले वायरल फीवर की चपेट में हैं। हालात ऐसे हैं कि राजधानी पटना के सभी बड़े अस्पतालों में बच्चों का वार्ड फुल हो चुका है। एनएमसीएच हो, आईजीआईएमएस या फिर पीएमसीएच, यहाँ के नीकू और पीकू वार्ड के सभी बेड भर चुके हैं। नवजात से लेकर 12 साल तक के बच्चे सर्दी, खांसी, बुखार, बेचैनी और निमोनिया से ग्रसित हैं। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इन सब के बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी जिलों का दौरा करने का निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम को दिया है और हालात पर नजर रखने की बात कही जा रही है। हाँ, विगत सप्ताह दिन से इन बच्चों की संख्या, ऐसे बुखार लगने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है, लेकिन जो जांच कराए गए हैं उस जांच में ये वायरल फीवर का ही लक्षण सब जगह से दिखाई पड़ा है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी वायरल फीवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिले के सभी पीएचसी को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। वायरल फीवर से निपटने की पूरी तैयारी का दावा भी किया जा रहा है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सचेत किया गया है कि जहां इस तरह की जो है बात है वहां अविलंब मेडिकल टीम भेज करके लोगों का इलाज कराना सुनिश्चित करें। और अभी तक जो हम लोग के क्षेत्र में जो वायरल इन्फेक्शन है ये सेल्फ लिमिटिक है, 3 से 5 दिन में ठीक हो जा रहा है। बात यदि पश्चिम चंपारण के बेतिया अनुमंडल की करें तो यहाँ बड़ी संख्या में बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित हैं। बेतिया में जिले के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच के सभी बेड फुल हो चुके हैं। लाचारी में लोग निजी क्लिनिक की ओर रुख कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज है, सारे जगह से रेफर होकर बच्चे यहाँ आते हैं, जितना ही पीएससी है, एडिशनल पीएससी है या प्राइवेट क्लिनिक से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बेड काफी कम है। पूर्णिया में भी वायरल फीवर दस्तक दे चुका है। बड़ी तादाद में बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। हालांकि यहाँ के राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज की बेहतर व्यवस्था होने से परिजन संतुष्ट हैं, जबकि अस्पताल के हर वार्ड में ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी सेवाओं को दुरुस्त रखे जाने का दावा किया जा रहा है। बच्चे को पहले सर्दी, खांसी, निमोनिया का लक्षण था और प्लस उसको लैट्रिन से ब्लड आ रहा था, तो उसी का इलाज हो रहा है। प्रॉपर इलाज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या सुविधा है यहाँ बच्चे? हाँ, फंक्शनिंग। एसएनसीयू में हमको 24 बेड है, सब फंक्शनिंग है। हमको 4 पेटिशन है, 2 पहले से थे एमडी, अभी 2 आए। बात यदि बेगूसराय जिले की करें तो वायरल बुखार की दस्तक के बीच सरकारी अस्पतालों में लगाए गए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी शुरू नहीं किया जा सका है। विभागीय लापरवाही के चलते कोरोना के दूसरी लहर में कई मरीजों की जान तक जा चुकी है। बावजूद इसके वायरल बुखार से पीड़ित गंभीर बच्चों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी परेशानी का सबब बन रही है। अभी जो बच्चों में वायरल फीवर चल रहा है वो एक तरह का निमोनिया है और इसमें बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, बहुत सारे। कोरोना काल में तेजी से बढ़ रहे वायरल फीवर के मामलों ने लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे में कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, तो कुछ जगहों पर बेहतर व्यवस्था से लोगों को राहत भी मिल रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग बेहतर व्यवस्था का दावा जरूर कर रहा है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सोनू शर्मा, पूर्णिया से कुमार प्रवीण, गोपालगंज से मुकेश और बेगूसराय से संतोष के साथ पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो बिहार में वायरल फीवर जिस तेजी से बढ़ रहा है उसे समझना भी बेहद जरूरी है। दरअसल बिहार में 10 दिनों में तेजी से बढ़ा है वायरल फीवर और राज्य के 9 जिले ऐसे हैं जो वायरल फीवर की चपेट में आ गए। जी हां, 9 जिलों की हम बात कर रहे हैं बिहार के जो वायरल फीवर के चपेट में, और बच्चों में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं वायरल फीवर के। सरकारी अस्पतालों में शिशु वार्ड में फुल होने से परेशानी भी हो रही है। कोरोना काल में वायरल फीवर ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। इधर बिहार में निकाय कर्मी हड़ताल पर हैं और आज हड़ताल का चौथा दिन है। कचरा उठाव नहीं होने की वजह से राजधानी पटना में गंदगी का अंबार लग गया है। 12 सूत्री मांगों को लेकर निकाय कर्मी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती है तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। पटना में नगर विकास विभाग की तरफ से आउटसोर्सिंग के जरिए कचरा का उठाव किया जा रहा है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहा है। इधर विभाग हड़ताली सफाई कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी में है।
बिहार भर के नगर निगम कर्मचारी हड़ताल पर हैं। स्थिति ये है कि पटना समेत पूरे बिहार में साफ सफाई का काम ठप हो चुका है। समान काम समान वेतन के साथ साथ 12 सूत्री मांगों को लेकर के नगर निगम के जो भी सफाई कर्मचारी हैं वो इस वक्त हड़ताल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये पिछले 4 दिनों से जिद पड़ रहे हैं कि जब तक के लिए सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक के लिए ये साफ सफाई का काम नहीं करेंगे। दूसरी ओर सरकार वैकल्पिक व्यवस्था पर बातचीत कर रही है, प्रयास भी कर रही है, लेकिन जो साफ सफाई हो रहा है वो नाकाफी है। शहर में गंदगी का अंबार लगा है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या क्या डिमांड है आपकी? हम लोग का 12 जितना भी दैनिक कर्मचारी और सफाई कर्मचारी है उन सभी को अस्थायी किया जाए। हम लोग का 12 सूत्री का मांग है। दूसरी बात है सर कि आप लोग अपने दिल से पूछिए और अपने आप से पूछिए, क्या इस महामारी में सर पे कफन बांध के 9,000 रुपए में अपने परिवार का और अपने जान का परवरिश हो सकता है? ये हम आप लोग से और आपकी सरकार और अपनी सरकार से पूछना चाहते हैं। लेकिन ये साफ सफाई को ठप रखना उचित है शहर में? जी, इसलिए कि गरीब आदमी मरे रहे, हम लोग उतना पैसा में पेट भर ही नहीं रहा तो क्या करें हम लोग। सरकार हम लोग को दे ही नहीं रहा। कितना साल से आज तक टहलाते रह गया, भलाते रह गया, आज तक कुछ भी नहीं किए हैं। आपको लगता नहीं है कि साफ सफाई का काम जल्दी शुरू कर देना चाहिए? सफाई होगा सर, कहने का मतलब ये जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं रहेगा जब तक हड़ताल जारी रहेगा। सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई आप लोगों की? कोई बातचीत नहीं हुई है सरकार की तरफ से। और सरकार और हमारे निगम प्रशासक अगर चाह लेंगे 2 घंटा में सारा एरिया का कचरा साफ हो जाएगा। सिर्फ हम लोगों का मांग है और जो सम्मान वेतन है सम्मान काम का वो सिर्फ दे दे। हम लोग देखिए 2 घंटा में पूरे कचरा का साफ कर देते हैं कि नहीं। हड़ताल पर हम लोग नहीं है, दैनिक कर्मचारी नहीं है। दैनिक कर्मचारियों को एकदम गरीबी से एकदम कुचला हुआ आदमी को समझ रहा है। और ये सरकार कुछ नहीं, मतलब कि मान सम्मान कुछ नहीं दिया जा रहा है। सरकारी ऑफिसरों लोग के पैसे पे पैसे बढ़ाया जा रहा है। 5वां वेतन, 6ठा वेतन, 7वां वेतन, हम लोगों का 1 रुपया भी सालाना खत्म हो जाता है, 1 रुपया भी नहीं बढ़ाता। क्या सरकार को इस बारे में नहीं सोचना चाहता है कि ये सोचे? जिस तरीके से इन लोगों ने हड़ताल की घोषणा की है उसका असर सीधे तौर पर शहर की साफ सफाई पे पड़ रहा है। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि वैकल्पिक इंतजाम किया जा रहा है। सफाई जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत भी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कहीं ना कहीं अब सरकार ने भी इन पर कार्रवाई का मन बना लिया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात लखीसराय के KSS कॉलेज की, जिसका प्रशासनिक भवन जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है। हादसे की आशंका के चलते जर्जर भवन में संचालित प्रचारक कक्ष समेत सभी कमरों में ताले लगा दिए गए हैं। कॉलेज के कला भवन स्थित वर्ग कक्ष में कार्यालय किसी तरह से संचालित किया जा रहा है। कॉलेज प्रबंधन की ओर से इस बारे में कई बार मुंगेर विश्वविद्यालय को लिखित में सूचना भी दी गई, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर अब तक कोई पहल नहीं की गई है। प्रशासनिक भवन काफ़ी जर्जर है, जहां हम लोग अब इसके अबेंडन के लिए परित्यक्त करने के लिए यूनिवर्सिटी से परमिशन भी मांगा है और कई बार इसके संबंध में हमने यूनिवर्सिटी को भी लिखा, लेकिन इस पर कोई खास सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। महाविद्यालय का जो लेखा शाखा था, सामान्य शाखा था, इसके बाद प्राचार्य कक्ष था, परीक्षा विभाग था, वो सब टूट चुका है, अत्यंत जर्जर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मधुबनी के सुखेत मॉडल की तारीफ की थी और सभी पंचायतों को सुखेत गांव की तरह स्वच्छता अभियान से जुड़ने और कचरे से जैविक खाद तैयार करने की अपील की। पीएम की इस अपील का मधुबनी के झंझारपुर जेल प्रशासन पर खासा असर देखा जा रहा है। यहां जेल प्रशासन की ओर से कैदियों को कचरे से खाद बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मधुबनी में झंझारपुर जेल प्रशासन की सराहनीय पहल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। स्वच्छता के सुखेत मॉडल की पीएम मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में चर्चा की थी, जिसके बाद झंझारपुर का सुखेत मॉडल देश भर में चर्चा में आ गया था। और अभी मैं आपको यहाँ झंझारपुर में ही जो यहाँ उपकारा है, जो झंझारपुर जेल है, वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये जो सुखेत मॉडल की जो बात हो रही थी, वो यहाँ जब पीएम की अपील के बाद जो झंझारपुर जेल प्रशासन के द्वारा वो सुखेत मॉडल यहाँ जो जेल के अंदर भी उस मॉडल को अपनाया गया है और यहाँ उसके जरिए उस मॉडल के तहत कैदियों को जो कचरे से खाद बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बंदियों की प्रशिक्षण के लिए हम लोग ये मॉडल को अपनाए हैं
और इससे क्या होगा कि बंदी हमारे जो बंदी हैं वो स्वावलंबी बनेंगे। हम लोग जितने भी ठोस कचरा होता है हमारे जेल का, उन लोग को वो सब कचरे को हम लोग एकत्रित करते हैं एक जगह और फिर बंदियों को प्रशिक्षण देते हैं कि उस कचरे से कैसे हम लोग खाद बना सकते हैं। तो जब भी वो बाहर निकलेंगे वो इस प्रशिक्षण का लाभ उठाते हुए बाहर भी जैविक खाद बनाएंगे और इससे वो अपना आमदनी कर सकते हैं, खुद स्वावलंबी बन सकते हैं, अपने परिवार का और स्वयं का भरण पोषण कर सकते हैं। जेल प्रशासन का मकसद है कि जो यहाँ कैदी हैं उन्हें सही राह पे लाया जाए। उस ओर भी इस अभियान जो चलाया जा रहा है, जो जैविक खाद बनाने का जो काम शुरू हुआ है, उस ओर जाने में भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा